देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर। खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों का मैं पास्टर RM डेविड हृदय से प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ। प्यारे मित्रों, एक बार फिर हम इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है यीशु के चमत्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके द्वारा किए गए उन चमत्कारों के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार, अगर हम चमत्कार की बात करें तो चमत्कार दरअसल सदियों से ही एक ऐसा विषय रहा है जो मनुष्यों के लिए खोज का और मनुष्यों के लिए बड़े विवाद का विषय रहा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की बात करें तो प्रारंभिक सदी से ही लोग इसके विषय में कई तरह के सवाल उठाते आए हैं और लोगों के दिमाग में कई तरह की बात रही हैं। सदियों से ही ये एक विवाद का मुद्दा रहा है कि क्या जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में किए हैं वो संभव है। और अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी में तो वैज्ञानिक आधार के माध्यम से एक ऐसा वर्ग है जो बड़े स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह के इन चमत्कारों को नकारता है। सदियों से ही दो तरह के लोग इस दुनिया में रहे हैं, एक वो जो प्रभु यीशु मसीह के इन चमत्कारों के ऊपर विश्वास करते हैं और दूसरा वो जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को सिरे से खारिज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हम मानव के लिए उद्धार दिलाने में एक ज़रिया हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उससे मानव को उद्धार तो नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के द्वारा जो विश्वास मानव के हृदय में आया उसने उसे उद्धार के लिए प्रेरित किया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उनके चमत्कारों के विषय में बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उसके पीछे उनकी अपनी प्रसिद्धि या उनका अपना स्वार्थ कभी भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हमेशा से ही मानव कल्याण और परमेश्वर के लिए मानव की उस बड़ी योजना को पूरा करने का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। मानव का उद्धार ही परमेश्वर की इच्छा थी जिसे पूरा करने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे।
और वही बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चमत्कारों के माध्यम से पूरी की। अगर हम चमत्कार की बात करें तो जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए वो चमत्कार हम सब के लिए परमेश्वर में उस विश्वास को जगाने का एक माध्यम है जो हमें हमारे उद्धार की तरफ प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ आएं और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के विषय में हम बात करें। हम देखें कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ताकि जब हम परमेश्वर के इन चमत्कारों को होता हुआ देखें अपने जीवन में तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम इन चमत्कारों के बारे में बात करें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता, आपने हमें यह मौका दिया कि हम सब आज फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आपके जीवन और आपके जीवन में किए गए उन चमत्कारों को देखते हैं, प्यारे पिता हमें सामर्थ दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने दें और होने दें कि हम इन बात को समझ सकें कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में ऐसे चमत्कार किए और प्यारे पिता इसकी क्या आवश्यकता थी। हम एक बार फिर इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आवाज़ जिसके भी कानों में जाती है, प्यारे पिता होने दे कि आपका संदेश आज उस तक पहुँचे और वो उद्धार के दर्शन को प्राप्त करें। इसी विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं, आगे के हमारे इस कार्यक्रम को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने जिस चमत्कार को किया वो था गलील के काना में एक विवाह में प्रभु यीशु मसीह का शामिल होना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की बात करें मेरे प्रिय मित्रों, तो चमत्कारों के ऊपर विश्वास करना आसान नहीं होता, क्योंकि चमत्कार जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मनुष्य अनायास और एकदम से उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। और जब चमत्कार घटित होते हैं तब हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक बड़े ही कौतूहल का विषय होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इन चमत्कारों को पूरा किया और उसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा से ही परमेश्वर की उस मंशा को अपने जीवन के माध्यम से पूरा करना चाहते थे जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, ये तमाम घटनाएं परमेश्वर की तरफ से पूर्व निर्धारित थीं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे और हमारे लिए अपनी सेवकाई को पूरा करके अपने प्राणों का बलिदान देंगे और फिर वापस स्वर्ग चले जाएंगे और दोबारा फिर हमें लेने आएंगे। ये परमेश्वर की उस बड़ी योजना का एक अहम हिस्सा है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा में आइए हम आज उनके साथ शामिल होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने लाभ के लिए या अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन में इन चमत्कारों को कभी पूरा नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परीक्षा में थे, बाइबल हमें बताती है कि जब वो 40 दिन और रात निराहार रहे थे तब शैतान ने उनकी परीक्षा की। वो भूखे थे, शैतान ने उनसे कहा कि इस पत्थर से कहे कि वो रोटी बन जाए ताकि तेरी भूख मिट सके। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने चमत्कार की शक्ति से जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी वो पत्थर को रोटी में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन जब जब मानवीय ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उन्हें लगा कि यहाँ पे परमेश्वर की उस सामर्थ की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वो लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकें, तब उन्होंने अपने चमत्कार को इस पृथ्वी पे पूरा किया। मेरे मित्रों, चमत्कार के ऊपर विश्वास करना आसान नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन हम जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जो लोग मसीह के नाम के कहलाते हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास करना, पवित्र शास्त्र की बातों पर विश्वास करना ना सिर्फ एक आनंद का विषय है, बल्कि परमेश्वर में उस बड़ी योजना को
जो उसने हमारे लिए की है, समर्थन देना भी है। चमत्कारों के रूप में विश्वास को और बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी बात है। मुझे एक बहन याद हैं जिन्होंने एक दफ़े कहा था कि बाइबल में एक चमत्कार के विषय में वर्णन किया गया है कि योना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। वो बहन कहती कि अगर बाइबल कहती है कि योना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, तो शायद सांसारिक दृष्टि से ये बात नामुमकिन हो, अनहोनी हो, लेकिन मुझे लगता है शायद वो मछली जो थी जिसने योना को अपने पेट में रखा, वो ज़रूर बड़ी व्हेल मछली होगी। और उसने इतना ही नहीं कहा मेरे प्रिय, उसने ये भी कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बाइबल ऐसा भी कहती कि योना के पेट में व्हेल मछली 3 दिन और 3 रात रही, तो मैं इस बात पे भी यकीन करती। प्यारे मित्रों, आज मैं फिर आपके विश्वास को आमंत्रित करता हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के इन चमत्कारों को देखें तो प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि विश्वास आपके जीवन में आपके उद्धार को सार्थक करेगा। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उस चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने सबसे पहले किया था। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में चमत्कारों की बात करें तो हम देखते हैं कि लगभग 35 से 40 चमत्कार जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। लेकिन सबसे पहला चमत्कार उनका था कि जब वो गलील के काना में एक विवाह के भोज में शामिल होने अपने चेलों के साथ गए। उनकी माता भी उनके साथ थी और हम देखते हैं कि उस परिवार में जब कमी और घटी हुई तब उनकी माता ने प्रभु से आके कहा कि दाखरस घट गया है, जिसका वर्णन हमें पवित्र शास्त्र में यूहन्ना की इंजील उसके 2 अध्याय और उसकी पहली पद से लेके 11वें पद तक मिलता है। इस पूरी घटना में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के साथ एक विवाह में गया था। बात दरअसल उस चमत्कार की नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ किया। अगर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जब उस विवाह के भोज में दाखरस की कमी हो गई, तब प्रभु यीशु मसीह की माता ने आके प्रभु से कहा कि दाखरस की घटी हो गई है। और फिर हम आगे पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ भी ये कहता है वैसा ही करो। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा कि पानी को लेके उन बर्तनों में भर दो, और उन लोगों ने वैसा ही किया। और जब वो बर्तन पूरे भर गए तब हम देखते हैं कि प्रभु ने उससे कहा कि जाके इस भोज के सरदार को वो दाखरस चखाओ। और जब वो सेवक लोग उस दाखरस को लेके भोज के प्रधान के पास गए, तब उस भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुला के उससे पूछा कि लोग अक्सर अच्छा वाला दाखरस पहले देते हैं ताकि जब लोग उसे पी के छक जाएं तो फिर जो निम्न वर्ग का होता उसे लेकर आते हैं, लेकिन तूने तो अच्छा वाला छुपा के रखा था। प्यारे मित्रों, ये पूरी घटना पानी को दाखरस में बदलने की, ये प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा चमत्कार था जो उन्होंने अपनी सेवकाई में सबसे पहले किया। बात पानी को दाखरस में बदलने की नहीं थी। यकीनन इस चमत्कार से एक विशेष वर्ग बहुत प्रसन्न होता है और वह हमेशा यही कहता है। मैंने एक दफ़े एक कव्वाली गाने वाले व्यक्ति के मुंह से सुना था कि जब प्रभु ने बनाई और हमने चढ़ाई तो फिर इसमें क्या है बुराई। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, बात दाखरस की बनाने की या उसको पीने की नहीं है। इस पूरी घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस विवाह के भोज में जाना इस बात को साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह विवाह के समर्थक थे। जब वो विवाह के भोज में गए, इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन सामाजिक जीवन था। वो अपने परिवार के साथ उस भोज में शामिल हुए थे। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह सामाजिकता और विवाह के बंधन में विश्वास रखते थे। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह में जाके अपनी जिम्मेदारियों को जो एक व्यक्ति के रूप में या एक रिश्तेदार के रूप में या एक पुत्र के रूप में पूरी करना थी, उसे उन्होंने पूरा किया। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में पहुंचे तो उनके साथ उनके चेले भी थे। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह में जाके विवाह के संस्था का समर्थन किया। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो विवाह के इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं रखते। आजकल विवाह खेल और मजाक बन गया है लोगों के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले अदन की वाटिका में विवाह का समर्थन किया और पहला विवाह आदम और हवा के बीच में परमेश्वर पिता ने संपन्न कराया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में सबसे पहला चमत्कार इस विवाह के माध्यम से ही प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह विवाह के समर्थक थे और मैं ये मानता हूँ कि बाइबल विवाह के बारे में जो कहती है वो बिल्कुल स्पष्ट है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सामाजिक इंसान थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में गए और उन्होंने उस परिवार में उस घटी को देखा जो कि उनकी माँ ने उन्हें बताया, तो निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह ने उस घटी को अपनी सामर्थ से पूरा किया। बात ये नहीं है प्यारे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, लेकिन बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उस जिम्मेदारी को भी पूरा किया जो परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की मानव के प्रति है। हम देखते हैं कि जब कभी भी हमारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी घटियाँ आती हैं और हम इसका संदेश परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उस कमियों को पूरा करता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी घटी है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं कोई कमियां हैं जिसे आप अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से पूरा नहीं कर सकते, मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप अपनी कमियों को परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आएं। प्रभु यीशु मसीह आपकी उन कमियों को और उन घटियों को जो आपके जीवन में है पूरा कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी कमी और हमारी घटियों को पूरा करने में सामर्थ्य है। और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन की हर एक परेशानियों को दूर कर सकता है, वो परमेश्वर जब हमारे बीच में होता है, जब हमारे साथ होता है, तब हमारे जीवन की सारी कमी घटियाँ दूर हो जाती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का उस विवाह में होना इस बात को दर्शाता है कि अगर कितने ही समस्या उस विवाह के आयोजन में आए, प्रभु यीशु मसीह के रहते सारी समस्याओं का समाधान वहाँ हो सकता है। आजकल हम देखते हैं जितने भी विवाह हमारे समाज में होते हैं, आधुनिक समय में जो विवाह होते हैं प्यारे मित्रों, वो प्रभु यीशु मसीह की गैर हाजिरी में होते हैं। जब विवाह में परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उपस्थित नहीं होगा, उस विवाह का हश्र क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ना सिर्फ हमें आनंदित और हमारे जीवन को सफल बनाती है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन को हर एक परेशानियों से, हर एक परीक्षाओं से भी बचाती है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का इस विवाह में होना अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ थे, यही सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई चमत्कारी व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह के आने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, तो प्यारे मित्रों, मैं आज आपसे आह्वान करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कारों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी वो चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने इस पृथ्वी पे एक मानव के रूप में जन्म लिया, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र थे, स्वयं परमेश्वर थे। इसलिए प्यारे मित्रों, जब हम अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर एक कमी घटियों को पूरा कर देते हैं। इस घटना में जो कहानी हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में, हमने एक बात और बहुत खास जो हमें यहाँ दिखाई देती है, वो ये है प्यारे मित्रों कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह में उन सेवकों से कहा कि पानी को उस मटकों में भर दो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार किया। और जब उन्होंने वैसा किया, तब प्रभु ने उनसे कहा कि इस
पानी को जो उन्होंने मटके में भरा था विवाह के जो प्रधान था उसके पास लेके जाओ। और उन्होंने वैसे ही किया। हम देखते हैं यहां सेवकों का जो रोल था वो विश्वास से भरा हुआ था। मुझे लगता है अगर उन सेवकों के स्थान पे मैं होता तो शायद मैं प्रभु से ये प्रश्न करता कि प्रभु ये तो पानी है जो हमने इस मटकों में भरा है और तू कहता है कि इन्हें विवाह के भोज के सामने लेके जा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्यारे मित्रों, उनके जीवन से हमें यहाँ एक शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा यह है प्यारे मित्रों कि जैसा प्रभु कहता है हमें अपनी वफादारी उसके प्रति समर्पित करनी है। जो कुछ प्रभु ने हमसे कहा हमें वैसा ही करना है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसका परिणाम यह हुआ कि विवाह में उस प्रधान ने दूल्हे को बुला के उससे कहा कि तूने ये अच्छा वाला दाखरस कहाँ छुपा रखा था। प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु के कहे अनुसार करते हैं, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब हमारे जीवन की हर बातें श्रेष्ठ हो जाती हैं। वो दाखरस जो पहले दिया गया था, जो लोग सोचते थे कि अच्छा है, लेकिन जब पानी को ले जाके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया तो वो उस दाखरस से भी अच्छा हो गया। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन भी जब हम प्रभु के कहे अनुसार करते हैं तो हो सकता है कि आज हमें ऐसा लगता हो कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जब हम प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, तब हमारा जीवन अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हो जाता है। और इस बात की गवाही दूसरे लोग देते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई कमी है, कोई घटी है, तो मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दें, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को उस काना के विवाह आयोजन में न्योता दिया गया था। और जब प्रभु वहां गए प्यारे मित्रों, तो हमने देखा कि वो आयोजन ना सिर्फ सफल हुआ बल्कि परमेश्वर की तरफ से अनुग्रहित और आशीषित भी रहा, क्योंकि वहां की सारी समस्याओं को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं और हम उसे इनवाइट करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए, तब प्यारे मित्रों प्रभु हमारे जीवन में आता है। और ना सिर्फ वो हमारे जीवन में आता है बल्कि हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को, हर एक कमी घटियों को वो दूर ही नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन को एक ऐसे स्तर पर ले जाके रख देता है जहां लोग हमारे जीवन की तारीफ करते हैं। प्यारे मित्रों, ये जो पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को परमेश्वर के पुत्र होने की घोषणा करना था। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। शायद संसार उसे मानव समझता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया है। प्यारे मित्रों, आज मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति मात्र नहीं थे बल्कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। और परमेश्वर जो इस कायनात का मालिक है, हम मनुष्यों को बनाने वाला है, वो परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया को अपने मुंह के वचन के द्वारा बना दिया, हम मनुष्यों के जीवन को भी जो पाप से बिगड़ गया है फिर बना सकता है। मसीह यीशु का चमत्कार इसलिए नहीं हुआ कि हम इस बात को देखें कि क्या चमत्कार था और किस तरीके से हुआ, बल्कि मसीह यीशु के चमत्कार के पीछे उद्देश्य था। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी 11वें पद को पढ़े तो वहाँ परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की,
और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और प्यारे मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम आगे वचन में देखें तो यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसके 31वें पद कहता है कि ये तमाम बातें इसलिए लिखी गई कि हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जीवन को प्राप्त करें। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम जीवन पाएं। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज के संदेश को समाप्त करेंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यह मौका दिया कि एक बार फिर आपकी महिमा को प्रकट कर सकें। प्यारे पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह के आयोजन में सारी कमी घटियों को पूरा किया, आज हम आपको अपने दिल में आमंत्रित करते हैं ताकि हमारे जीवन की हर एक कमी घटियों को आप पूरा कर दें। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक श्रोता के मन में, हर एक हमारे देखने वालों के मन में प्यारे पिता अपने अनुग्रह को प्रकट करें ताकि आपकी सामर्थ उनके जीवन में काम करे और उनके जीवन की हर एक कमी घटी आपके सामर्थ्य नाम में पूरी हो सके। हम बड़े विश्वास के साथ सारा आदर आपको देते हैं, अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में रखते हैं और इस विनती और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।